साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। ये बोध गया वज्रासन मंदिर के पास हमारे बुद्ध ज्ञान आश्रम से इस मंदिर में आने वाले आप लोग तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र ज्ञान सुनते हैं। हम लोग ज्ञान क्यों सुनेंगे? ज्ञान सुनने का मतलब क्या है? आप लोग को ज्ञान सुनना जरूरी है? सबको जरूरी है ना? क्यों जरूरी है? बिना ज्ञान से तकलीफ क्या है? इतना सारे लोग अच्छे से रहते हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, ऐश करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। क्या कमी है बिना ज्ञान का? ज्ञान तो सारे लोग के पास है। आप लोगों को भगवान बुद्ध की ज्ञान का क्या ज़रूरत? बता सकते हैं? कौन बता सकता है? नहीं बता सकता है ना? तो सुन लीजिए। 2 प्रकार की ज्ञान है। कितना प्रकार की? 2 प्रकार की ज्ञान है। एक ज्ञान है खान पान के बारे में, खेती करने के बारे में, बच्चा को खिलाने के बारे में, बच्चा को सुताने के बारे में, गाना लोरी सुना के, फिर बच्चा को स्कूल चलाने के बारे में ज्ञान, और जा कर के नौकरी करने का ज्ञान, घर में एक एक करके ईंटा जोड़ने का ज्ञान, और घर पे पौधा रोपने का ज्ञान, तथा शादी करके खुशी से रहने का ज्ञान। और ज्ञान है सारे लोग जीवन बिताते हैं खाओ पी के मौज मस्ती करके, वो भी एक ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान आम ज्ञान है। वो ज्ञान से एक बड़ी चीज़ मिटा नहीं सकता है। अगर सोचिए आपको कोई दुख आ गया तो उसी ज्ञान से उसी दुख को मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता है। ये संसार में रहने वाले नॉर्मल लोगों के पास जो ज्ञान है, उसी ज्ञान से मन की लोभ को मिटा सकता है क्या? लोभ और बढ़ता है। जो संसार में रहने वाले लोगों के पास ज्ञान है, उसी ज्ञान के मुताबिक क्रोध मिटा सकता है? नहीं, क्रोध मिट जाता है। क्यों नहीं मिटता है? क्योंकि उस ज्ञान से क्रोध मिटता नहीं है। इसीलिए वो ज्ञान संसार के लिए उतना कल्याणकारी नहीं है, अच्छा नहीं है उतना। वो ज्ञान रह गया था भी, नहीं रह गया था भी चलेगा। लेकिन और एक ज्ञान है, ये ज्ञान पूरे ब्रह्मांड को सख्त ज़रूरत है। वो एक ही ज्ञान क्या है? तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान। वो ज्ञान का ज़रूरत सारे लोगों का है। तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान से सारे लोगों को सुख शांति मिल जाता है। तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान से एक आश्चर्य चीज़ होता है। हम सारे लोगों का मन मंदिर में, मन मंदिर मतलब हम लोग का दिल में एक आश्चर्य चीज़ होता है। वो क्या है? निरंतर
लोभ से जल रहे हैं। हर पल सभी लोग क्रोध से जल रहे हैं। सभी लोग मोह माया से जल रहे हैं। नफरत से, अहंकार से, घमंड से सभी लोग जल रहे हैं। कभी भी आपका मन में गुस्सा आ गया तो मन क्या हो जाएगा? जल जाता है। जब भी आपका मन में लोभ आ गया तो मन क्या हो जाएगा? जल जाता है। कभी भी आपका मन में मोह आ गया तो क्या जल जाता है? मन जल जाता है। और आपका मन में अगर अहंकार घमंड आ गया तो मन जल जाता है। सोचिए, जला हुआ चीज का स्वभाव कैसा है? जला हुआ चीज का कोई सुंदर दिखता है? नहीं। उसमें कुछ ले पाएगा? नहीं। जला हुआ चीज का कुछ नहीं ले पाता है, सब खत्म हो जाता है। जला हुआ चीज कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे ही है, जब भी लोभ मन में आ गया तो मन जल जाता है। उसी प्रकार लोभ से मन जल गया तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ पता रहेगा? नहीं। अच्छा एवं बुरा कुछ मालूम नहीं है। कभी भी आपका मन में आपको गुस्सा आता है कि नहीं? किसको किसको गुस्सा आता है? सबको आता है ना? सभी लोग को गुस्सा आता है। ये गुस्सा आपके मन में आ गया तो मन क्या हो जाता है? जल जाता है। इसीलिए जब गुस्सा आ जाता है तब आपको क्या सही है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में आ जाएगा? नहीं। कुछ समझौता नहीं है। तुरंत लड़ने जाएगा, बदलाव लेने जाएगा। जब तक हमारे मन में क्रोध रहेगा तब तक हमारे साथ खतरा है। कभी आपको मोह माया आ गया तो किसी के ऊपर प्यार उत्पन्न हो गया तो क्या हो जाएगा? मन जल जाता है। देखिए आश्चर्य, ऐसा प्यार उत्पन्न हो के मोह माया में अटक गया तो मन, हम ये जो करते हैं वो सही है या गलत है, हम जो करते हैं वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, कुछ पता है? मालूम नहीं है। अगर मालूम हो गया तब भी बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाता है। उसी में मन अटक जाता है। अगर आपके पास अहंकार घमंड है तो कोई आपको डांटते समय आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप उल्टा उनसे लड़ने जाएंगे, अपना हिम्मत दिखाने जाएंगे, तो दुनिया में हिम्मत वाला आप बन जाएंगे उसी समय। इसलिए अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गया, कभी भी मन में गंदगी उत्पन्न हो गया तो मन क्या हो जाता है? जल जाता है। मन जल जाता है। मन जल जाने से अच्छा बुरा, सही गलत, धर्म अधर्म कुछ दिखाई देता है? नहीं। कुछ नहीं दिखाई देता है। उस समय राजा कौन है? मन। इसलिए मन में जो आता है वो करता है। वो आपके लिए खतरा है या खतरा नहीं है? खतरा है। सभी लोग के लिए खतरा है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने उसी लोभ को मिटाने के लिए मार्ग दिखाया। तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान से उसी लोभ को मिटा सकता है। तथागत भगवान बुद्ध ने क्रोध को मिटाने का रास्ता दिखाया। इसका मतलब तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान से क्रोध को मिटा सकता है। तथागत भगवान बुद्ध ने मोह माया को, अहंकार घमंड को मिटाने का रास्ता दिखाए हैं। इसका मतलब उनकी ज्ञान से एकदम ये मोह माया, अहंकार घमंड को मिटा सकता है। तो सोचिए, ये ज्ञान अगर आपके पास है तो कैसा आप रह सकते हैं दुनिया में? राजा रानी जैसा रह सकता है। आप पूरा संसार में राज्य कर सकता है, हर पल चैन से जी सकता है।
क्यों? गुस्सा हटाने के लिए कोशिश किया, गुस्सा को हटा दिया। क्रोध को हटाने के लिए कोशिश किया, क्रोध को हटा दिया। लोभ को हटाने के लिए कोशिश किया, लोभ को हटा दिया, मिटा दिया। मोह माया अहंकार घमंड इत्यादि गंदगी को मिटाने के लिए कोशिश किया, वो गंदगी को मिटा दिया। ये गंदगी आपके मन से हट गया तो और क्या तकलीफ होगा आपको? कोई तकलीफ नहीं है। आपका ये बचपन अभी चल रहा है, क्या ये बचपन में ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है क्या? कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? वीर्य चाहिए और बुद्धि चाहिए तथा भगवान बुद्ध की ज्ञान चाहिए, तब आप कर सकता है। एक बार भगवान बुद्ध के समय में ये बात हुआ है। एक दिन भांते लोग भगवान बुद्ध के पास आकर के बताए थे, तथागत हम लोग अभी जाएंगे जंगल में ध्यान करने के लिए, कृपा करके हमें अनुमति दीजिए। तो भगवान बुद्ध बताया ठीक है जाइए, लेकिन आप लोग कोई लेके जाइए, आप लोग का कल्याण हो जाएगा। जी तथागत। एक छोटा बंती जी को बुला के बताया, छोटा बंती जी इन लोग के साथ आप चल जाइए। तो बंती लोग सोचा बापा ये छोटा बंती जी हम लोग के साथ आएगा, ये छोटा बंती जी हम लोग के साथ आएगा तो इसको खिलाना पड़ेगा, 7 साल का बच्चा है, पिलाना पड़ेगा, इसको समय पर नहाना पड़ेगा। हम लोग के पास तथागत जी हम लोग के पास चूसनी भी नहीं है, कहाँ से दूध पिलाएं? रात में उल्टा रोना शुरू कर दिया तो कौन लोरी सुनाएगा? हमको नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है। अब क्या करें तथागत? हम लोग ध्यान करने के लिए जाएंगे या तो फिर बच्चा को पोसने के लिए जाएंगे, आप ही बताइए। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, ए भिक्षु जरा मेरा बात तो सुनो, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, यह अद्वितीय है। देखने में तो थन्नीगो है, छोटा है, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं है। जहरीला सांप देखने में बच्चा सुंदर है, छोटा बच्चा देखने के बाद खेलने का मन करता है, फिर भी अगर वो जहरीला सांप काट दिया तो क्या हाल हो जाएगा? वैसे ही ये छोटा बंते जी भी, इसीलिए इनको लेके जाइए, कोई तकलीफ नहीं होगा। सचमुच में बड़े बंते लोगों से भी ज़्यादा छोटा बंते जी बहुत शांत है। उनका आँखें, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, हर एक इंद्रिय अतिशय शांत हैं। आचरण बहुत सुंदर है, नम्रता है, पवित्र है। तो छोटा बंते जी इन लोग के साथ जा रहे थे। उस समय एक जंगल था, उसी जंगल में गुंडा लोग, जंगल का राक्षस को एक पूजा पाठ किया है। क्यों पूजा पाठ किया? क्योंकि हम लोग चोरी करने के लिए जाते हैं, ये चोरी का काम सफल हो जाएगा तो हम लोग आप लोगों को एक बलिदान करेंगे। ऐसे करके राक्षस लोगों को एक बलिदान किया है, ऐसे मानत लिया है बलिदान करने के लिए। फिर वो चोरी का काम किया। चोरी का काम करने के बाद उन लोग का चोरी का काम सफल हो गया। अभी क्या करना है? बलि चढ़ाना बाकी है। उसी समय बंते लोग जा रहे थे रास्ता पे, जंगल की रास्ता पे, पकड़ा गया सभी लोगों को। अब क्या करें? बच के जा नहीं सकता। गुंडे लोग के 500 लोग पकड़ लिया। आओ मुड्डक लोग, एक हम लोग ले लेंगे।
बड़ा वाला पकड़ के सोचा इसको हम लोग काटेंगे आज। दूसरी वाले बहनते जी ने बताया नहीं नहीं भैया इनको छोड़िए, हमको ले लीजिए। तीसरी वाले बताए नहीं नहीं भैया जी इनको छोड़ दीजिए, हमको लीजिए, ये हमसे सीनियर है। ऐसे करते करते अंत में कौन थे? 7 साल का छोटा बहनते जी। छोटा बहनते जी ने बताया नहीं नहीं भैया अंकल जी ये सारे लोग मुझसे बड़ा है, हमको ले लीजिए। बड़े बहनते लोग बताएं अरे छोटा बहनते जी ऐसे कैसे होगा, दुनिया क्या कहेगा, छोटा बच्चा को फांसी में चढ़ा दिया, भगवान बुद्ध हम लोग को अपमान करेंगे, इसीलिए आपको नहीं जाना है। छोटा बहनते जी ने बताया नहीं नहीं बहनते जी ऐसे मत कहिए, आप लोग तो अभी तक क्रोध से जल रहा है, लोभ से जल रहे हैं, मोह माया से जल रहे हैं, अहंकार घमंड से जल रहे हैं। अब तक आपके दिल में गंदगी है, उस गंदगी के साथ आप लोग मरने के लिए तैयार हैं क्या? शर्म आना चाहिए, गंदगी के साथ मर जाएंगे तो। ऐसे करके बताया नहीं हमको कोई तकलीफ नहीं, हम अभी मरने के लिए तैयार। कौन बताए? छोटा बहनते जी। तो छोटा बहनते जी इसके बाद बताए अंकल जी हमको लीजिए। अभी गुंडा लोग छोटा बहनते जी को लेकर के जंगल में अंदर ले गया, बड़ा बहनते लोग रो रो के चले गए। एक पेड़ के पास ला करके रस्सी लाया बहाने के लिए। छोटा बहनते जी बताया अंकल मुझे रस्सी का क्या ज़रूरत, हम थोड़ी ना भागते हैं, हम सीधा खड़े हैं, हम भागते नहीं हैं, आप लोग मुझे जो कुछ करना है करिए। इसके बाद नहीं बांध दिया है, पेड़ के पास खड़ा है। खड़ा होने के बाद छोटा बहनते जी एकदम खुशी से हैं, खुश नसीब से। झुकने मारता है नहीं, झुकने आता ही नहीं था, क्योंकि क्यों झुकने नहीं आता है? मन पवित्र था। इधर उधर हिलता डोलता था? एकदम सीधा खड़ा था, एकदम सीधा था शरीर, हिलाता डोलाता नहीं। ऐसा कुछ भी गंदगी उनका मन में उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्यों? उनका मन बहुत पवित्र है। मन की सारे आग हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया, अब कभी आग लगता नहीं है। तो क्या हुआ, एक गुंडा जी तलवार पजाता है और एक अंकल गुंडा जी हुरहुर का फूल तैयार कर रहा है, और एक गुंडा अंकल जी धूप वगैरह तैयार कर रहा है, और एक अंकल गुंडा जी फल तैयार कर रहा है, और एक गुंडा अंकल जी भगवान को सजा रहा है। इसी प्रकार सारे लोग काम में व्यस्त है। छोटा बहनते जी आराम से खड़ा है पेड़ के पास, कोई दुख नहीं है। तो ये इधर देखो, ऐसा करके एक गुंडा बताया दूसरा को, बता के बताया देखो वो बहनते जी को, एकदम शांति से बैठा हुआ है, खड़ा है, कोई दुख नहीं है। और एक गुंडा को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, देखो वो छोटा बहनते जी एकदम शांति है, मुस्कुराते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो मेन गुंडा डर गया, अपसेट हो गया। तो मेन अंकल गुंडा जी आ गया, आ करके बताया ये छोटा बच्चा तुम्हारा पास कोई मंत्र काला जादू है क्या? नहीं।
तो तुम ऐसा खड़ा क्यों? एकदम तुम्हारा शरीर प्रसन्न है, मुस्कुराता है, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी लोगों को तो अगर हम लोग लेके आएगा तो किसी को बेहोश हो जाता है, और किसी का शरीर से पसीना गिर रहा है, और कोई पेशाब कर रहा है, और कोई पैखाना कर रहा है, नहीं पैखाना हो जाता है, पेशाब भी हो जाता है। सारे नंबर के साथ खुद का नंबर भी गिर के कोई लोग मर के गिर जा रहा है। तो तुम एकदम खड़ा है, एकदम प्रसन्न वाले मन है, चेहरा भी प्रसन्न है। क्या तुम्हारा राज है? क्या कारण है बच्चा, बता दो। अंकल, आप लोग अपने आँखों से रूप देख करके उसी रूप के कारण परेशान हो जाते हैं। अंकल, आप कान से आवाज़ सुनकर उसी आवाज़ के कारण परेशान हो जाते हैं। आप लोग तो कुछ खा के उसी भोजन के कारण, उसी स्वाद के कारण परेशान हो जाते हैं। नाक से कुछ सूंघने के बाद उसी गंध के कारण भी आप लोग परेशान हो जाते हैं। शरीर से कुछ स्पर्श पाने के कारण, उसी स्पर्श के कारण भी आप लोग परेशान हो जाते हैं। और आप लोग को जो कुछ मन में आ जाता है, उसी मन की सोच विचारों के कारण भी आप लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं। मैंने ये आँखों को अपना वश में कर लिया। मैंने ये कान, नाक, जीभ, शरीर, मन को अपना काबू में कर लिया है। मैंने ये सारे चीज़ को अपना वश में कर लिया। जितना मैंने रूप देखता है, कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग कोई भी रूप मेरे सामने दिखाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जितना आप लोग मेरा गुण गाइए, मेरा घमंड उत्पन्न होता नहीं, क्योंकि मेरा घमंड है ही नहीं है। आप लोग जितना मुझे गाली दे दीजिए, मेरे लिए सिर्फ वो एक आवाज़ है। आप लोग मुझे कितना भी अच्छा खाना दे दीजिए, हम उस पर आसक्त नहीं होंगे। आप लोग मुझे जो कुछ दुख देना है दे दीजिए, मारिए, काटिए, पीटिए, चाहे ये मेरा हाथ ले लीजिए, काट दीजिए हाथ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। 7 साल का छोटा बच्चा ऐसे बोल रहे थे। आप लोगों को सुई देने वाले सुई मामा जी आकर के एक सुई दे देंगे तो आपको बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, हटिए 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 करके लगता है आप लोग का हाथ पैर काट रहा है चाकू लेकर के डॉक्टर अंकल जी, ऐसे होता है ना। लेकिन वो छोटा बंते जी क्या बोल रहे थे? मेरा हाथ काट के हटा दीजिए, कोई तकलीफ़ नहीं है। आप लोग मेरा गला काट दीजिए, मुझे कोई दर्द नहीं है। हम उसी दर्द पे आसक्त होता ही नहीं है। तो ऐसे बोलने के बाद सारे लोग का आँख एकदम खुल गया। सभी लोगों का शरीर से पसीना गिरने लगा। सभी लोग का शरीर अप्राण हो गया। सभी लोग गिर गया छोटा बंते जी का चरण में। हे महान मुनिवर, क्या आपके पास इतना शक्ति है? क्या आप ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? अंकल, हम ये थोड़ा बताए हैं, और गहरा बात थोड़ी ना हम बताए आपको, ये छोटा चीज़ बताए। अंकल, ये पूरा दुनिया आकर के मुझे गाली दिया तब भी मेरा मन पलटता नहीं है। मेरा जीवन में कितना भी अपमान हो, फिर भी हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। अंकल, आप लोग जो कुछ करना है कर लीजिए, हम सदैव अटल है। हम सदैव एकांत मन में रहता हूँ। मैंने अपने को अपने वश में कर लिया है। ऐसे बोलने के बाद बताया, हे मुनिवर, हमको भी ऐसा चाहिए।
हम भी चाहते ऐसा खुशी से रहना, हम भी चाहते ऐसा जीवन। ये तकलीफ़ हमेशा के लिए हमें नहीं चाहिए। कृपा करके हमें शरण दीजिए, आज से आप हमारे गुरु हैं। ऐसे बोलने के बाद छोटा बंते जी ने बताया, नहीं नहीं अंकल जी, मेरा भी एक गुरु है, वो गुरु से आप एक बार मिलेंगे ना, आपका सारे संकट दूर हो जाएगा। हम तो उतना ज्ञान जानते नहीं है, छोटा बच्चा है, तो आप मेरा गुरुजी से मिल लीजिए, आपका जीवन तुरंत बदल जाएगा। तो और चोर अंकल लोग और आश्चर्य हो गया ना, क्यों? छोटा बंते जी को पटक दिया। मंत्र पढ़ता है जैसा आप लोग बोलता है, अच्छे से बोल दीजिए। सोचने लगा ऐसा शिष्य ऐसा है तो इनका गुरु कैसे होगा। सभी लोग गए भगवान बुद्ध के पास, ज्ञान सुन करके सभी दुख से मुक्त हो गए। देखिए वो है ज्ञान। तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान से ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन को अपना काबू में रखने के लिए रास्ता दिखाते हैं। तो सोचिए, इस प्रकार आपका आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन अपना वश में आ गया तो किसी के ऊपर गुस्सा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा? नफरत उत्पन्न हो जाएगा? दुख, पीड़ा उत्पन्न हो जाएगा? नहीं है ना। तो सारे लोगों के प्रति दयानुकंपा अपना हृदय में उत्पन्न हो जाता है। तो अभी हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, दुनिया में कितना प्रकार के ज्ञान है? दो प्रकार के ज्ञान। एक ज्ञान है आम ज्ञान, सारे लोगों के पास हर पल रहता है। दूसरा ज्ञान तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान। आपको कौन सी ज्ञान चाहिए? तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान चाहिए ना। क्यों चाहिए? सही कहा आपने, क्योंकि हम भी चाहते हैं वो छोटा बंती जी जैसा रहना। ऐसे कहा ना, बहुत अच्छा कहा। आप लोग भी चाहते हैं ऐसा है तो वो छोटा बंती जी जैसा जीवन बिताना। आप लोग नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना, सभी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। लेकिन उम्र छोटा है, इसका मतलब छोटा बच्चा लोग के लिए ज्ञान नहीं चाहिए क्या? चाहिए, सबके लिए चाहिए। तो आइए हम अपना हृदय में सारे लोगों के प्रति मानवता जगा देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान को अपनाना पड़ेगा। उन महामानव तथागत भगवान बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा। बिना उनके शरण में आकर के कुछ कर पाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए उन महामानव तथागत भगवान बुद्ध को हम लोग का भी नमन करेंगे। साधु साधु साधु। जोर से सुंदर से बोलिए। वंदे 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 भगवान बुद्ध को वंदे, वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे, वंदे 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 वंदे
आर्य संत को वंदे, वंदे 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 इनति शरण को वंदे, क्लेश नहीं है तुम्हारे मन में, अरहत हो तुम भगवान, असहाय ज्ञानी सम्मा संबुद्ध, केवल तुम हो भगवान, शील चरण गुण सिंधु समाधि, महिमा लोचन भगवान, वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान, अमृत धारा बहत गई है, तुम्हारे मुख से भगवान, आए हैं सब ज्ञान के प्यासे, शरण तुम्हारे भगवान, सुधर गए हम पाप मिटा के, ज्ञान गुरु तुम भगवान, वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान, बोधि वृक्ष की छाया में तुम पार गए हैं भगवान, सब जग के दुख मिट गए हैं, ज्ञान गुरु तुम भगवान, पर दुख दुखी तुम, करुणा सागर महाकारुणिक भगवान, वंदे 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 वंदे
हमारे भगवान, भगवा हमारे, बुद्ध हमारे, शास्त्र हमारे भगवान, धर्म तुम्हारे, शरण हमारे, सब कुछ हो तुम भगवान, शरण गए हम, शरण गए हम, शरण गए हम भगवान, वंदे 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 वंदे, तुम ही हमारे भगवान, वंदे 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 वंदे, तुम ही हमारे भगवान, वंदे 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 वंदे, तुम ही हमारे भगवान, साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।